सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये तो संतों ने युगों युगों से जो बात कही है कि कैसे अपने जीवन को सुधारा जाए, कौन सा वो रास्ता अपनाया जाए जो हमको मनुष्य हैं तो मनुष्य के गुण हों वो दर्शाता रहे, वो उस रास्ते पे चलते रहें। क्योंकि इस संसार में तो हर एक रंग है, हर एक रास्ता है, ठीक मार्ग भी है और गलत मार्ग भी है। तो कैसे हमने हमेशा वो संतों के द्वारा दिखाया हुआ एक रास्ता जो कि हमें मनुष्य बनाता है असली रूप में, जो प्यार करना सिखाता है, नफ़रत को दिल से दूर करना सिखाता है, जो सिर्फ़ एक अपने अहंकार को छोड़कर एक नम्रता की बात करने वाली है, वो है एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, ये वाला रास्ता। कैसे किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करनी है, उसको दुख नहीं देना, उसके दुखों पे हंसना नहीं है। तो ऐसे बातें और जो अहम बात कि कैसे हम इस जीवन में आए हैं, तो ये सांसें तो हमारे कुछ सालों के लिए ही है, शरीर कुछ सालों के लिए ही है। तो कैसे जीते जी हमने ये शरीर का पूरा फ़ायदा उठाना है, ये सांसों की लड़ियाँ जब तक हैं उसी टाइम ये पॉसिबल है कि हम अपने असली रूप को जान पाएँ। क्योंकि हम आए तो इस शरीर में हैं पर हम शरीर नहीं हैं। ये आत्मा तो शरीर से काफ़ी एक ज़्यादा लंबी यात्रा की चीज़ है, शरीर ने तो साथ जल्दी छोड़ देना है। तो कैसे हम जब आए हैं इस संसार में तो इस परमात्मा की प्राप्ति कर लें, इस निराकार को जान लें कि जो आत्मा हमारे शरीर में है वही अंग संग भी है, वो परमात्मा का अंश ही है। तो हम जब इस परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तो फिर उसके एहसास में हर एक कार्य जो जीवन भर करेंगे वो सही कार्य ही होगा। क्योंकि फिर हमको वो एहसास है कि हम जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं कर सकते, ये परमात्मा अंग संग है, ये सही मार्ग पे रहने वाले बात, हमें पूरे संसार का उद्धार करने वाली बात, अपना उद्धार से शुरू करके कि हमने अपना सुधार करना है। हमारे अंदर जितनी भी खामियां हैं उनको प्रतिदिन कोशिश करके वो गलत आदतें, वो गलत गुण उनको निकालने हैं जीवन से और अच्छे गुणों को अपनाना है। तो एक उदाहरण भी उस तरह से आता है कि कैसे हम एक इंटेंशन की जो बात होती है कि सिचुएशन तो हर एक की हर समय कैसी परिस्थितियां जीवन भर में अलग अलग आती रहेंगी। कभी सुख का समय है तो कभी दुख आएगा। ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि सुख है तो जीवन काल भर सुख मिलेगा या दुख है तो जीवन काल भर दुख मिलेगा। तो जब हमारे पास क्या परिस्थिति है, हमें क्या अपना रिएक्शन बनाना है, हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, अपनी चेतनता से, इस प्रभु परमात्मा के सहारे से क्या कार्य करना है जो बुरी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें एक ठीक रख सके, एक ठीक मार्ग पे रह सकें। तो वो उदाहरण है कि एक चाकू जो है वो अपने आप में उसका कार्य तो सिर्फ काटना है, पर चाकू किसके हाथ में है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि अगर घर में वही चाकू है जो सेब को छील रहा है, सब्जियों को काट रहा है, तो वो चाकू भी एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक अच्छा है। तो चाकू का तो गुण काटना है, पर किस चीज़ के लिए उपयोग में आ रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। एक डॉक्टर जब किसी का इलाज कर रहा हो, कोई सर्जरी कर रहा हो, कोई सर्जन, तो शरीर का
वो बेहोश करके हिस्से को चाकू से काटता है तो वो इसलिए नहीं उस शरीर को काट रहा क्योंकि नुकसान देना चाह रहा है, पर इसलिए क्योंकि वो शरीर के अंदर जो दिक्कत है उसको उस डॉक्टर ने सही करना है और उसके बाद टांके लगा के वो शरीर को वापस जोड़ना है। तो उस समय भी वो चाकू एक अच्छे कार्य के लिए उपयोग में आया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चोरों को, लुटेरों को, वो भी अपने हाथ में चाकू रखते हैं, पर उनका कार्य तो सिर्फ हर एक को कष्ट पहुंचाना है, औरों की चीज़ों को हड़पना है। तो इसमें दोष चाकू का कुछ नहीं है, चाकू किसके हाथ में है, वो उस चाकू से क्या प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे ही हम चाहें तो अपने जीवन में हर अपनी परिस्थिति जो हमारे अनुसार नहीं है उसको कोस लें, या फिर उस परिस्थिति में भी हम इस परमात्मा, इस मालिक का शुक्रिया करें कि बहुत अच्छी परिस्थिति दी है। तो वो एक हमारा दूसरे के साथ रवैया, एक हमने किस कदर एक दूसरे इंसान के साथ पेश आना है, वो फिर हमारे अंदर ही है। वो फिर परिस्थिति की मोहताज नहीं कि ऐसे ही एक बार और उदाहरण है कि अगर एक किश्ती में कश्ती चलाने वाले ने आंखें बंद कर ली हों तो वो कश्ती सामने पत्थर से टकराती है और उस समय वो चलाने वाला अपनी आँख क्रोध में खोलकर कि मुझे किसने टक्कर मारी, मैं उस व्यक्ति के आगे कुछ उसको गुस्सा करूं, उसको डांटूं कि ठीक से अपनी कश्ती सामने वाला चलाए। पर जब वो आँख खोल के देख रहा है तो किसी ने उसकी कश्ती को नहीं मारा होता, वो कश्ती खुद जाके पत्थरों से टकराई होती है। तो फिर बात वही है कि वो क्रोध उस इंसान के अंदर था, परिस्थिति ने नहीं उसको क्रोधित किया, पर वो उसको अंदर ही ऐसे क्रोध था कि किसी इंसान द्वारा कोई कष्ट नहीं भी हुआ तो भी उसने आँख खोलने से पहले वो ध्यान बना लिया कि आगे वाले इंसान की ही ज़रूर गलती होगी, अपनी आंखें बंद थी। ये चीज़, इस बात पे तो उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। तो कैसे हमें हर परिस्थिति में ये याद रखना है कि परिस्थिति बाहर की जैसी भी है, अपने मन के अंदर हमने एक समान रहना है, सहज रहना है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति। तो मन के भाव हमारे कब स्थिर हो सकते हैं, उतार चढ़ाव से हटकर कैसे हमने एक वो अवस्था प्राप्त करनी है, वो तो फिर बस इस प्रभु परमात्मा, इस मालिक, इस ईश्वर, इस निरंकार के आश्रय ही होगा। जब इसकी जानकारी हो गई तो फिर इसके साथ जुड़कर सुमिरन में सेवा करते हुए, सुमिरन सत्संग करते हुए, तो ही ये हमारा रिश्ता इस निराकार के साथ और गहरा बनेगा। तो हम जब ये सब बातें समझ लेंगे कि हर इंसान में ही अपना ही रूप है, वो आईने वाली बात कि कैसे हम अगर हर एक में अपने आप को ऐसे देखें कि आईना देख रहे हों, और फिर उसी तरफ अगर आईने के बारे में सोचा जाए तो आईने का काम क्या होता है, वो हमको अपना दर्शाता है अपने आप को। तो हम अगर ये सोचें कि अगर मान लीजिए आईना हमारे शरीर की या हमारे चेहरे की सुंदरता ना दर्शाता हो, पर आईना सामने रख के ये देखें कि हमारे मन को दर्शाता हो, तो हमें पता लगे कि हम कितना सही हैं, कितना गलत हैं। क्योंकि फिर वो आईना देखने के बाद तो शायद हम अपने आप को भी ना पहचान पाएँ कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या मनुष्यों को जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कैसे अपने आप का ये सामना करने वाली बात, अपने आप पर वो एक इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने किए कर्मों पर सोच विचार कर एक बुद्धि के द्वारा कि कैसे हम सही चीज़ कर भी रहे हैं कि नहीं, तो वो कार्य जहाँ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि सही मार्ग पे ही हमेशा रहें। और
साथ ही हर इंसान जो हमारे संपर्क में है या फिर पूरे जहान में जहाँ जहाँ बसते हैं, उनका पहना खाना, उनका एक आदतें, कल्चर, वो दिखने में कैसे हैं, वो किस देश के हैं, ये सब चीज़ें अगर हम उस तरह देखें कि ये व्यक्ति मुझसे अलग है तो इससे नफ़रत करनी है, तो वो कार्य भी शोभा नहीं देता। हमें हर एक से प्यार करना है, चाहे वो कैसे भी हों, क्योंकि वही परमात्मा उनके अंदर भी है जो हमारे अंदर है। तो अगर हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो उनसे भी वो करना है, क्योंकि ये पिता एक है हम सबका। तो वही एक शायर ने भी इसी बात को ऐसे कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगबूस से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कि अगर हम सिर्फ अपने जैसे ही दिखने वालों को या अपने जैसी बिलीव्स रखने वालों को ही श्रेष्ठ मान लें और सारा संसार उसी से भर जाए, तो फिर वो बात उतनी अच्छी नहीं है जितनी हर कल्चर, हर देश, हर अपनी जैसे भी रहते हैं उस तरह से रहने वाले। जैसे एक बाग का, एक बगीचा का उदाहरण कि फूल दिखने में चाहे लाल हों, गुलाबी हों, येलो हों, किसी भी रंग के हों, उनकी खुशबुएं भी अलग अलग, पर एक गुलदस्ते में, एक बगीचे में कैसे सुंदर लगते हैं। वो बात सिर्फ ये नहीं कि हर एक फूल को एक समान होना है, एक ही खुशबू देनी है। वो हर फूल अपने आप में अलग दिखता है, वो अलग अलग मिट्टी में उसकी उपज अच्छी होती है, खुशबू भी अलग है, तो फिर भी वो एक खूबसूरती ही है। ऐसे ही इस संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो अपने स्वभाव से अलग है, दिखने में अलग है, पर वो है अपना ही। तो हम जितना इस एकत्व के साथ जुड़े, इस एक तत्व, इस परमात्मा के साथ, तो उतना ही ये पूरा संसार भी प्यारा लगने लगता है। फिर एक हमारे मन में किसी के लिए घृणा नहीं आती, हर एक के लिए मन में सिर्फ प्यार रहता है। तो दासी और समा नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से ये आपके चरणों में बात रखते हुए कि कैसे हमने इस निरंकार, इस परमात्मा की पहचान जो करनी है, अगर है जीवन में वो पहचान तो मुबारक है, नहीं तो ये खुद ही सोच लें कि जितना जीना है उतने ही श्वास हैं और उसी में ही अपॉर्चुनिटी है इसको जानने के लिए। और ये कोई भी वेद ग्रंथ उठा के भी देख लें तो हर जगह बात यही लिखी है, किसी भी होली स्क्रिप्चर में, कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी इस सत्संग के बाद है, जो आप सब कोई अपने हिस्से लेना चाहें, तो इस परमात्मा की जानकारी के बाद इसके ऊपर आस्था रखते हुए जब इसके साथ एकमिक होके विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा चालू करेंगे, तो ही उस यात्रा में एक वो भक्ति भरी जो जीवन होती है, क्योंकि भक्ति कोई सिर्फ एक कार्य का नाम नहीं है, भक्ति एक अवस्था है, एक जीने का सलीका है, एक तरीका है जिससे जीवन को जिया जाए। तो हम इस भक्ति भरी जिंदगी में कैसे जिएं, उस चीज़ का एहसास करते हुए ताउम्र अपना ये जीवन को खुशनुमा बन के निभाएं। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।